मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा हमेशा कहते थे कि लाइफ से बड़ा टीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे लाइफ में दुख हो, चाहे लाइफ में सुख हो, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। दुख और सुख आपको तब तक मिलते हैं जब तक कि आप वो लेसन ना सीख जाएं जो आपको एक्चुअल में वो सिखाना चाहता हो। पर प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर हमें सुख तो ठीक लगते हैं पर दुख हमें बहुत परेशान कर देते हैं और हम ये चाहते हैं कि लाइफ से दुख चले जाएं, लाइफ में दुख कभी ना आए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे कि इस पैंडमिक ने मुझे क्या सिखाया है। ये पैंडमिक हम सबकी लाइफ में तूफ़ान बनकर आया है। एक टाइम ऐसा था जब ये शुरू ही हुआ था और इस तरीके की रोज़ हम न्यूज़ सुन रहे थे तो मुझे लग रहा था कि हमारा फ्यूचर है भी या नहीं है। ये एक ऐसा काल बनकर आया जिसने बहुत सारे लोगों को अपना ग्रास बनाया और हम सिर्फ अपने फैमिली के लिए परेशान नहीं हुए, हम बाकी जो लोग हैं, समाज में रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, हम सब ही उनके लिए परेशान हुए हैं। पर इस पैंडमिक ने मुझे कुछ लेसन सिखाए हैं। वो हार्डेस्ट लेसन है, टफेस्ट लेसन है। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस पैंडमिक से मुझे क्या सीख मिली है, इस पैंडमिक ने मुझे क्या लेसन सिखाए हैं। क्या आपको याद है जब हम बहुत छोटे से थे तब हम सुनते थे एक हाथ को पता ना हो दूसरे हाथ ने क्या दान दिया। मैं बहुत छोटी थी और मैं हमेशा अपने पापा से सुनती थी कि वो ये बोलते थे कि बेटा किसी की चैरिटी के बारे में नहीं पूछना चाहिए, किसी की चैरिटी कोई क्या दे रहा है, कोई कितना दे रहा है, इस बारे में हमें नहीं जानना चाहिए। हम किसी को अगर दान देते हैं तो हमें उसके बारे में ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, हमें उसे बताना नहीं चाहिए। बट मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि नहीं, दान जैसी चीज़ है, आप बताएंगे तो आप 4 लोगों को और इनकरेज करेंगे कि आप चैरिटी करें, आप दान करें, ताकि उन 4 लोगों को भी लगे कि यार हमें भी कुछ ना कुछ देना चाहिए, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। पर क्या आप जानते हैं, इस महामारी ने मुझे ये सिखाया है कि किसी की चैरिटी के बारे में मत पूछो। जी हाँ, मैंने इस पैंडमिक से ये ज़रूर सीखा है। 2020 में कुछ ऐसा घटित हुआ जून के टाइम पे कि मुझे ये चीज़ पता चली कि जो लोग बढ़ चढ़ के दिखाते हैं कि यार उन्होंने इतना चैरिटी करा है, वो इतने दानवीर हैं और सब उनकी वाहवाही करते हैं, पर पीठ पीछे वो क्या कर रहे हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं, वो सब किसी को नहीं पता है। पर जो लोग नहीं बताते हैं कि हम क्या कर दे रहे हैं, हम क्या नहीं दे रहे हैं, हम सब मिलकर उसको कोसने लग जाते हैं कि यार ये तो कर सकता है, इसने क्यों नहीं करा है। पर जब वो लोग हमारे बीच नहीं रहते हैं या हमें बाद में पता चलता है कि वो समाज के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे, इस चीज़ से मुझे एक बड़ा झटका लगा है। मैंने इस बात को सोचा है, सोचने पे मजबूर किया है इस बात ने मुझे कि क्या दूसरों की चैरिटी पूछनी चाहिए। कर्मा दोनों तरफ से काम करता है, पर हमें हमेशा कर्मा सिर्फ तभी याद आता है जब हम ये कहते हैं उसने उसके साथ में बुरा करा है, उसको कर्मा देख लेगा, मेरे साथ तूने बुरा करा है, तुझे कर्मा देख लेगा। पर हम कर्मा को भूल जाते हैं तब जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं, क्योंकि हमारे पास में हमारे किए हुए हर काम के लिए एक जस्टिफिकेशन मौजूद है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को रखना चाहूँगी। अगर सामने वाला, अगर आप चैरिटी करते हैं और आप अभी उस रूल को फॉलो करते हैं कि भाई चैरिटी करते हुए किसी को बताना नहीं चाहिए, और मैं आपको देखती हूँ, मैं आपको कहती हूँ आप कुछ भी चैरिटी नहीं करते हैं, आप इतना सब कुछ कर सकते हैं, आप होटलों में घूम रहे हैं, आप महंगे खाना खा रहे हैं, आप महंगे कपड़े पहन रहे हैं, पर आप चैरिटी नहीं करते हैं, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, पर आप चैरिटी कर रहे हैं और आप इसको बताना नहीं चाहते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, क्या मैं ये अच्छा कर रही हूँ? क्या ये मैं एक अच्छी इंसान बन गई हूँ? क्या आपने जो किया है वो आपने नहीं बताया है तो क्या आप एक्चुअल में बुरे बन गए हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैंने इससे ये फर्स्ट लेसन यही सीखा है कि किसी की चैरिटी के बारे में कभी नहीं पूछना चाहिए। किसी का चैरिटी करना ना करना मेरा मामला नहीं है, किसी का चैरिटी करना ही करना है, नहीं करना है नहीं करना है, ये टोटली उसका मैटर है। 2020 से पहले जब मैं अमीर लोगों को देखती थी तब मुझे ये लगता था कि उनके पास सब कुछ है, उनके पास में पैसे हैं तो उनके पास सब कुछ है, उनके पास पावर है, उनके पास खुशियां हैं, वो जब चाहे जैसे चाहे जी सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ वालों के पास में हैं। पर
2020 में मैंने जो दूसरा लेसन सीखा है वो ये सीखा है कि पैसा आपको बचा नहीं सकता है। आप सबको पता है, मुझको पता है, ये कहने वाली कोई बात नहीं है, कोई यहाँ पर स्पेशली बताने वाली बात नहीं है कि 2020 कितने अमीर लोगों को ले गई है अपने साथ में। उनके पास तो पैसा था, फिर वो क्यों नहीं बच पाए? क्योंकि पैसा हर वक्त आपको सेव नहीं कर सकता, हर सिचुएशन में आपको सेव नहीं कर सकता। पैसे की जो वैल्यू मेरे लिए पहले थी वो अब उतनी नहीं रही है। पैसा आपकी नीड्स को पूरा कर सकता है, पर पैसा आपके लिए सब कुछ है ऐसा नहीं हो सकता। पैसा आपको हमेशा बचा नहीं सकता। हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ में कभी ना कभी ये ज़रूर हुआ होगा कि हमारे घर में थोड़ा सा खाना बच जाता है, चाहे वो इतना सा बचे, आधी रोटी बचे, और हम उसको क्या करते हैं, हम उसको गायों को दे देते हैं, हम उसको कुत्तों को दे देते हैं, पर या फिर हम उसे फेंक देते हैं। पर इस महामारी ने मुझे खाने की वैल्यू करना सिखाया है। मैं हमेशा उतना खाना बनाना ही प्रेफर करती हूँ जितना हम लोग खाने वाले हैं। अगर मुझे गाय को खाना देना है, अगर मुझे कुत्ते को खाना देना है या कबूतरों को खाना देना है, तो मुझे ये पता है कि मुझे अब थोड़ा ज़्यादा खाना बनाना है। पर मुझे किसी को बासी खाना नहीं देना है, और मुझे किसी ऐसा खाना नहीं देना है कि यार ये तो फिकने वाला है तो मैं किसी को निपटा दूँ, किसी को दे दूँ। 2020 का मुझे वो टाइम भी याद है जब लोग पैदल पैदल शहरों से घर की तरफ में, अपने गाँव में, अपने घरों की तरफ निकल गए थे, और कितने सारे लोगों के पास में खाना नहीं था। उस टाइम पे मैं ये सोच रही थी कि आज जो मेरी थाली में खाना पड़ा हुआ है वो कितने लोगों की ज़रूरत है। पर मैं इसे अभी भी सोच रही हूँ कि यार थोड़ा सा खा लेती हूँ, उतना स्वाद नहीं बना है, ठीक है। 2020 ने, इस पेंडेमिक ने मुझे खाने की वो वैल्यू सिखाई है जो मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं सिखा पाए, जो अभी तक में मुझे कोई नहीं सिखा पाया कि खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस महामारी ने मुझे एक बहुत बड़ा लेसन ये भी सिखाया है कि अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। हमको हमेशा ही ब्लेम किया जाता है, हम आम इंसान हैं, हमें हमेशा ही ब्लेम किया जाता है। अगर सरकार अच्छी नहीं आई है तो बोलते हैं अरे आप लोगों ने ही तो चूज़ की है। अगर बॉलीवुड में इतना बवाल हो गया है तो कहते हैं यार आप ही लोगों ने तो उन्हें सर पे चढ़ाया है। देश में ज़्यादातर ऐसी कोई भी परेशानी आती है तो हमेशा हम लोगों को ही ब्लेम करके, जो लोग ये करते हैं, जो लोग करप्ट हैं, जो बुरा कर रहे हैं इंसानियत के लिए या देश के लिए, उन सब का ब्लेम हम पे डाल दिया जाता है। पर मुझे ये सीख 2020 में मिली है कि मैं अपने आप को ब्लेम करना बंद करूं, और जो लोग इस चीज़ के वाकई दोषी हैं, चाहे वो करप्शन में हों, चाहे वो देश बेचने में हों, किसी भी चीज़ में हों, उसमें मेरी गलती नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब लड़ रही होती है यहाँ सत्ता में आने के लिए, तो क्या कभी वो स्टेज पे खड़ी होकर ये कहती है कि जब हम लोग आ जाएंगे हम लोग करप्शन करेंगे, हम लोग चीज़ें महंगी कर देंगे, हम लोग आपका जीना दुश्वार कर देंगे? ऐसा कोई नहीं कहता। क्या वो बॉलीवुड वाले जिनको आज हम सब देख रहे हैं और जो ये सब चीज़ निकल कर आई है सामने, क्या वो लोग कभी उस रूप में हमारे सामने आए थे? तो फिर हम इस चीज़ का ब्लेम क्यों लें? क्या हमें उन न्यूज़ चैनल्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि जिन्होंने उस तरीके से उन्हें पोर्ट्रे किया जिस तरीके से वो नहीं थे? तो मैं इसके ऊपर अपने आप को किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं करने वाली हूँ। जिनकी गलती है उन्हीं की गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। 2020 में मैंने ये सीखा है कि अपने आप को ब्लेम करते रहना कहीं से भी अच्छा नहीं है। चाहे अगर आपकी गलती है भी या नहीं भी है, आपको ये सोचना है अगर कहीं मेरी गलती है, मुझे ये सोचना है अगर कहीं मेरी गलती है तो मैं उसे ठीक करूं। पर मैं किसी और का किए हुआ, किसी और का बुरे किए हुए का ब्लेम मैं खुद को नहीं लूँगी। तो 2020 ने जो मुझे सबसे अच्छा लेसन सिखाया है वो यही है कि प्रार्थना में शक्ति है। आपको याद है जब हम स्कूल जाया करते होंगे, जब छोटे छोटे से हम स्कूल जाते थे, तब टीचर्स हमको ये बोलती थी कि
प्रार्थना करो, प्रेयर्स करो। वो हमें असेंबली में खड़ा कर देते थे और हम रोज़ सुबह प्रेयर्स करते थे। हम घरों में आते थे, घरों में पेरेंट्स प्रेयर कराते थे। प्रार्थना हमारे छोटे से ही हमारे साथ में चलती हुई आ रही है, पर उसकी वैल्यू जो है वो मैं ये कहूँगी कि मुझे 2018 में पता चली है, पर इस 2020 ने उस वैल्यू को और बढ़ा दिया है। जो लोग कहते हैं कि प्रार्थना मिरेकल करता है कि नहीं करता है, मैं उसका एग्जाम्पल हूँ। प्रार्थना मिरेकल करता है। आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको भगवान से बात करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप खूब मंत्र पढ़ रहे हैं, खूब आप किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। आप जो मन में रखते हैं, चाहे वो किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, आंखें बंद कीजिए और उनसे बात कीजिए। अगर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं या बुरा चाह रहे हैं और आप प्रार्थना करते हैं, तो सडनली वो चीज़ें चेंज होने लग जाती है। आपको ये रियलाइज़ होने लग जाएगा कि नहीं, मैं ये चीज़ गलत सोच रहा हूँ, मैं ये चीज़ गलत कर रही हूँ। प्रार्थना हमेशा हमें बचा सकती है। मैं इसमें थोड़ा ये भी बताना चाहूँगी कि मैं कैसे प्रार्थना करती हूँ। देखिए, मैं सुबह शाम दिन रात नहीं बैठी रहती मंदिर के आगे और भजन कीर्तन करती रहती हूँ या हाथ जोड़े धूप दिया ऐसे करती रहती हूँ। सुबह शाम के प्रेयर्स, सुबह शाम की जो है प्रेयर्स है हमारे घर में, सबके घर में होती होंगी, ज़्यादातर के घर में होती होंगी। पर मैं किस तरीके से प्रेयर करती हूँ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा। देखिए, जब आप सुबह सबसे पहले उठते हैं तो किसी से बिना बात किए हुए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हाथ जोड़ने हैं और भगवान से उस नई सुबह के लिए, उस नए दिन के लिए आपको भगवान को थैंक यू बोलना है। ग्रेटिट्यूड में कहते हैं कि बहुत पावर है। आपको उतना ही ज़्यादा दिया जाएगा जितना आप ग्रेटफुल होंगे जो चीज़ आपके पास में है, और ये बात बिल्कुल सच है। आपको हाथ जोड़कर भगवान को थैंक यू बोलना है। आपने अपने नए दिन के लिए आप सांस ले रहे हैं, आपके सर पे छत है, आपके घर में पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, आपको खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं, सोने को बिस्तर है, आपका घर में धन धान है, सुख समृद्धि है। आपको उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है भगवान को। और आपको रात को सोने से पहले, जब लास्ट आप किसी से बात नहीं करने वाले हैं और आप बस सोने वाले हैं, तब आपको प्रार्थना करनी है। उस प्रार्थना में भी आपको आज के पूरे दिन के लिए आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि आप फिर भी सही सलामत सुरक्षित अपने बिस्तर पे सो रहे हैं। और फिर जो लास्ट में आपको जो चीज़ परेशान कर रही है, जो चीज़ आपको दुख दे रही है, आपको उसके लिए भगवान से बात करनी है। आपको बोलना है, चाहे आपको फिज़िकली हील होना है, मेंटली हील होना है, आपको स्पिरिचुअली कुछ चाहिए, आपको उससे के लिए भगवान को बोलना है। और आप यकीन मानिए, अगर आप ये सच्चे दिल से करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करेगा। इस पैंडमिक ने मुझे जो काइंडनेस की वैल्यू सिखाई है वो यकीन मानिए आज तक मैं कभी नहीं सीख पाई। काइंड सब होते हैं, अपने आप के लिए भी होते हैं, अपनों के लिए भी होते हैं, बाहर वालों के लिए भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो काइंडनेस जो है, मैं अपने लिए कह रही हूँ, कहीं ना कहीं वो काइंडनेस कभी ना कभी कम पड़ जाती है। इस पैंडमिक में जब मैं ये देख रही थी कि लोग कैसे एक दूसरे की मदद को आ रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स जो अपनी जान की फ़िक्र ना करके लोगों को बचाने में दिन रात में लगे हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जो कुछ भी नहीं हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स भी नहीं हैं, आम आपकी तरह मेरी तरह हैं, वो लोग दूसरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि काइंडनेस जो है वो मुझे लगता है इंसान के अंदर की सबसे बड़ी खूबी है, और वो हमेशा हमें करते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सबको ही काइंड होना चाहिए। मैं अपनी माँ के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं इस भारत माता के लिए ग्रेटफुल हूँ, पर क्या मैं उस तरीके से इस नेचर के लिए, इस मदर नेचर के लिए ग्रेटफुल हो पाई हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कभी किया होगा। मुझे
माँ के नाम पे सिर्फ वो माँ याद आती है जिसने मुझे जन्म दिया। मुझे फिर जब कोई ललकार दे तो मुझे फिर भारत माता याद आ जाती है। मैं हमेशा अपनी कंट्री के लिए ग्रेटफुल रही हूँ, बट हम हर वक्त नहीं बोलते रहते भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सभी अपने कंट्री के लिए लॉयल हैं, हम सभी अपने कंट्री के लिए ग्रेटफुल हैं, बट ये हर बार में नहीं हम बोलते हैं। पर हम कभी मदर नेचर के लिए ग्रेटफुल मैं नहीं हुई उस तरीके से मदर नेचर के लिए ग्रेटफुल। इस 2020 ने मुझे मदर नेचर के लिए ग्रेटफुल होना सिखाया है। जब हॉस्पिटल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, तब मुझे ये पता चला कि जो नेचुरल वे है ऑक्सीजन लेने का, वो कहाँ से मिल रहा है, वो मदर नेचर ही प्रोवाइड करा रही है। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, बट हम सिर्फ उठते हैं सुबह और हम सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम अपनी लाइफ में लगे रहते हैं। रुक कर, ठहर कर इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए कि मदर नेचर ने, इस पृथ्वी ने हमें कितना सब कुछ दिया है। आपको याद होगा पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था, तब हमने न्यूज़ में सुना था कि जो हमारी पृथ्वी है वो कितना हील कर गई है। सडनली मौसम चेंज हो गया था, सडनली दिल्ली में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो हमारा ऑक्सीजन लेवल हमेशा ख़राब रहता है, वो पहली बार ऐसा हुआ था कि वो इतना अच्छा हो गया था। किस वजह से हो गया था? मदर नेचर जो है वो खुद को हील कर सकती है। उसे हम नहीं चाहिए कि इंसान होने चाहिए तभी मेरा कुछ है, तभी मैं कुछ कर पाऊँगी, तभी नहीं। पृथ्वी तब भी थी जब हम नहीं थे, पृथ्वी तब भी रहेगी जब हम नहीं रहेंगे। जानवर तक, फल, पेड़, पौधे सब इसमें मिलकर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसे बनाए रखने के लिए। बट मैं ऐसा मानती हूँ इंसान सिर्फ छीन रहा है पृथ्वी से, मदर नेचर से वो सिर्फ ले रहा है, उसको कुछ दे नहीं रहा है। इस पैंडेमिक ने मुझे मदर नेचर के लिए ग्रेटफुल होना सिखाया है और मुझे ऐसे काम के लिए अग्रसर किया है, ऐसे काम के लिए मुझे आगे किया है। मैं खुद से ऐसे कुछ काम करने लगी हूँ जो कि मुझे अच्छा लगेगा कि ये उससे मदर नेचर को थोड़ी सी हेल्प मिले। हम सभी लोग हर दिन ऐसे कई लोगों से डील करते हैं जो हमारे मेंटल पीस को और ज़्यादा ख़राब करते हैं। हम सोशल प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें परेशान करते हैं, हमें स्ट्रेस में लेकर आते हैं। हम कई लोगों से फेसबुक में, कहीं सोशल प्लेटफॉर्म में लड़ने लग जाते हैं। कई लोग हमसे लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते हमारे दिन बीतते जाते हैं। पर मुझे इस पैंडेमिक ने ये चीज़ सिखाई है कि प्लीज़ काम डाउन। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप छोटी छोटी बातों के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे हैं, अपनी आपके सबूत दे रहे हैं, अपनी गवाहियाँ दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये सीखी है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से, एक दूसरे से कुछ चीज़ें मांगने या उन्हें देने से क्या हमारा जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। मुझे लगता है अब टाइम है कि हमें रुक जाना चाहिए। लड़ाई करने के लिए जो टाइम था वो जा चुका है। अब हमें शांत होकर ये सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग एक दूसरे को हेल्पिंग हैंड देकर आगे बढ़ सकते हैं, इस नेचर को बेहतर बना सकते हैं, अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। मुझे याद है मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि हमें कभी भी लोगों से लड़ना नहीं चाहिए उस तरीके से, हमें कभी भी खुन्नस नहीं पालनी चाहिए, वो जेलसी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब हम मर जाते हैं, हम ऊपर जाते हैं, तो हम उसी इंसान को देखकर हम पहचान जाते हैं कि अरे हम तो तुम्हें इतने टाइम से जानते हैं, तुम तो हमारे इतने पुराने सोल टू सोल कनेक्टेड फ्रेंड हो। ईश्वर कण कण में है, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि इस महामारी ने मुझे जो एक चीज़ और सिखाई है वो ये सिखाई है, मैं किसी से भी जाके लड़ रही हूँ, कोई मुझसे आके लड़ रहा है,
पर जब ये महामारी फैली तब मुझे ये चीज़ जानना था कि वो ठीक है, उसको ये जानना था क्या मैं ठीक हूँ। इसी तरीके से मुझे, जैसा मैंने बताया, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है, इवन मुझे लोगों के बारे में भी जानना पसंद नहीं है। पर इस महामारी ने मुझे उनके बारे में जानने के लिए अंदर से ही एक कि हाँ, मुझे जानना है कि लोग ठीक हैं, मुझे जानना है कि वो ठीक कर रहे हैं। कोई अगर नहीं रहा है तो वो बिल्कुल ही ऐसा ही परेशान करने वाला हो जाता है मन, जैसे कि सचमुच में आपका कोई चला गया हो। कभी मैं न्यूज़ में सुनती हूँ किसी के पेरेंट्स नहीं गए हैं, कभी मैं न्यूज़ में सुन रही हूँ कि किसी का कोई ख़ास फ्रेंड नहीं रहा है। मैं अपनों के जिन लोगों को मैं जानती हूँ, मैं उन लोगों से सुन रही हूँ कि मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स सारे के सारे जो थे वो नहीं रहे हैं। इधर वो चला गया है, उधर वो चला गया है, उधर उसे ऑक्सीजन नहीं मिला। क्या ये आम जैसी न्यूज़ जैसी बातें नहीं लगती जो आप रोज़ सुनते हो? ये आम जैसी बातें नहीं लगती है। ये आपको उतना ही हर्ट करती हैं जितना कि आप अपनों के लिए कुछ इस तरीके का बुरा सुन के आपको फील होता है। तो मुझे इस पेंडेमिक में ये पता चला है कि ये चीज़ मैंने सीखी है इस पेंडेमिक से कि हम एक दूसरे से कितना भी लड़ रहे हैं, हम कंट्री टू कंट्री लड़ लें, हम रेस टू रेस लड़ लें, बट इन द एंड हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, मैंने जो इस पेंडेमिक से सीखा है आप भी उसको फॉलो करें। मैं उसके लिए आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ ना, मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रही थी कि आप देखिए मैंने ये चीज़ें ठीक की हैं, आप इनमें से कुछ चीज़ें ठीक कीजिए। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि हर लाइफ में आई हर सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। चाहे आप दुखी होकर सीखें, चाहे आप खुश होकर सीखें, पर आपको वो लेसन सीखने ही पड़ेंगे। आप अगर वो लेसन्स नहीं सीखते हैं तो वो सिचुएशंस बार बार आती जाएंगी। आपको अगर कई चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल नहीं हैं तो मुझे लगता है आपको अभी ग्रेटफुल हो जाना चाहिए उन चीज़ों के लिए जैसे मैं हो गई हूँ। सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहती थी। आप मुझे बताइए आपको इस पेंडेमिक ने क्या सिखाया है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें मेरे साथ। बाय।